बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 जी बहुत मज़े की एक्सरसाइज है। आपने 9th क्लास में भी ग्राफ्स बनाए होंगे। 4.2 में आपने एब्सोल्यूट फंक्शन के ग्राफ बनाने हैं बेटा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन में आपको आसान तरीके से बता देता हूँ कि इस ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, ठीक है बेटा। तो ये जो है आपके पास ये मॉड जो है ना, आप समझ लें कि आपके पास एक एब्सोल्यूट फंक्शन है। इसमें वैल्यू कुछ इस तरह से आ सकती है, x-2 आ सकता है, ठीक है। आपने यहाँ पर अब एक बात याद रखनी है, अगर इस तरह से आ जाए -2 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये +2 है। मॉड जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर फॉर एग्जांपल मॉड के अंदर नेगेटिव आ जाए उसको आपने क्या कर देना होता है, पॉजिटिव कर देना होता है। तो एक्सरसाइज 4.2 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में एब्सोल्यूट फंक्शंस के ग्राफ बनाने हैं। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये मॉड के अंदर दिए होंगे, तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करके हम अपने पॉइंट्स निकालेंगे और उसको ग्राफ में ड्रा कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, वो हमें कह रहा है प्लॉट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है बेटा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x-2 का मॉड। यहाँ पर एक और बात है, सबसे पहले आप इसका वर्टेक्स फाइंड कर लें। तो वर्टेक्स निकालने का जो फार्मूला होता है ना, वो आपकी बुक की बैक पर भी दिया हुआ है, a x-h प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ बोर्ड पे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको बैक पे बता दूँ कि आप लोग ये पेज नंबर 89 पे ये रीड करेंगे ना। पेज नंबर 89 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वर्टेक्स निकालने का फार्मूला दिया हुआ है, ए x-h प्लस के। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से वर्टेक्स बताऊंगा कैसे निकालते हैं। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वर्टेक्स, ठीक है। सबसे पहले आप वर्टेक्स निकाल लें, ये -2 है तो +2 आ जाएगा, ठीक है। बाहर होना चाहिए था कोई वैल्यू, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ 0 आ गया, तो ये वर्टेक्स आ गया 2 और 0। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ होता +3 तो फिर वर्टेक्स आता 2 और 3, ठीक है। अगर यहाँ होता 2 और 4 तो फिर वर्टेक्स आता 2 4, ठीक है बेटा। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 आ गया। अब यहाँ साइन चेंज होकर आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब ये हमारा वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स हमें बताता है कि आपने ग्राफ किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से पहले 2 पॉइंट निकाल लें और 2 के बाद 2 पॉइंट निकाल लें, ठीक है। देखें जी, पहले मैं यहाँ x लिख लेता हूँ, नीचे मैं लिख लेता हूँ fx। तो 2 से पहले 2 पॉइंट कौन से होंगे, 1 और 0, x 0 1 फिर 2, और 2 के बाद 2 पॉइंट 3 और ये 4। तो ये 2 है ना, 2 से पहले 2 पॉइंट निकाल लें, 2 के बाद 2 पॉइंट्स निकाल लें, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट कर देना है, x की जगह 0 पुट करना है क्वेश्चन में, तो आपको आपका फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। देखिए जी, कुछ इस तरह का टेबल आपने स्केल की मदद से बना लेंगे अपने अपने रजिस्टर पर। मेरे पास स्केल नहीं है लेकिन मैंने कोशिश की है कि समझने वाला टेबल आपको बन जाए, आपके लिए बन जाए। अब सबसे पहले आपने यहाँ x की जगह 0 पुट करना है। देखिए ना, ये क्वेश्चन है ना x-2, तो x की जगह 0 पुट करना है, 0 - 2, तो आंसर आ जाएगा -2। मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ये रफ अमल है, रफ अमल। आप इसको अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप x की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो 1 - 2 आ जाएगा ना, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। -1 का मॉड क्या होता है, 1 होता है। तो ये जी मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब आप x की जगह 2 पुट करें, तो बच्चों 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप x की जगह 3 पुट करें, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप x की जगह 4 पुट करें, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जी आपके पास x का फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया, fx हो गया। आप यहाँ पर कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो y है ना वो fx है। तो
तो आपको ग्राफ बनाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी मेरा बेटा। ठीक है, तो बात को समझ आइए। वर्टेक्स 2 है ना, वर्टेक्स 2 है, तो 2 के पीछे भी 2 पॉइंट निकालने हैं, 2 के आगे भी 2 पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, आप इस जीरो को ना देखें, दूसरे पॉइंट को ना देखें, आप इस एच वाले पॉइंट को देखें। पहला एच होता है, दूसरा के होता है। अगर यहाँ 4 आता तो 4 के हम पीछे भी 2 पॉइंट निकाल लेते, 4 के हम आगे भी 2 पॉइंट्स निकाल लेते। तो इसके अलावा भी आप और पॉइंट्स भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इससे सारे सवाल आपके एक जैसे हो जाएंगे और आपको समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, बनाते हैं बेटा, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात की समझ आई है कि वर्टेक्स हमने किस तरह निकाला है। -2 है तो +2 आ गया, बाहर कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए 0 आ गया। इस 2 का मतलब है कि 2 के पीछे भी 2 पॉइंट्स पुट कर लें, 2 के आगे भी 2 पॉइंट्स पुट करके आप y निकाल लें। तो ग्राफ जो है ये आप सबको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस पे बनता है। तो ये जो ऊपर वाले जो पॉइंट्स आप पुट करते हैं ये x के हैं, जो आंसर्स आते हैं वो y के हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप ग्राफ की पॉजिटिव वाली साइड्स ले लें। तो ये देखें, ये आपके पास x एक्सिस आ गया, ठीक है, और ये आपका क्या आ गया, y एक्सिस आ गया। आप इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे बेटा। तो यहाँ पर आपको जो हाईएस्ट पॉइंट नजर आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो आप लोग एक काम करें 4 तक पॉइंट्स ले लें। तो ये आप सबको पता है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ऐसे ही ना। तो आप लोग 4 तक पॉइंट्स ले लें। ये हो गया जी 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है मेरा बेटा, अब आप लोगों ने जहन में रखना कि आपको पेपर में आपको ग्राफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आप लोग स्केल की मदद से कोशिश करेंगे कि इनका जो गैप होगा वो क्या करें, बराबर रखें। कोशिश करें स्केल रख के आप गैप के निशान लगा लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से हाथ से बना लें, लेकिन वही बात है, कोशिश करनी है कि इनका जो डिस्टेंस है ना वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आए पूरा सॉल्व करते हैं। x 0 है, y 2 है, x 0 है, y 2 है, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। फिर आपके पास x 1 है, y भी 1 है, तो ये x 1 है, ये y 1 है, इन दोनों के बिल्कुल सामने जो स्केल रख के बना लें बेशक, ये इधर और ये इधर। बात की समझ आ गई। फिर आपके पास x 2 है, y 0 है, x 2 है, y 0 है, तो 2 पे आ जाएगा। y तो 0 है ना, ये जी आपका y 0 आ गया। ठीक हो गया जी। फिर x 3 है, y 1 है, ये जी x 3 है, ये y 1 है, तो 3 और 1 के बिल्कुल सामने आपने ये पॉइंट लगा लेना है। 3 और 1 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x 4 है, y 2 है, तो ये x 4 है और ये y 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो 4 के बिल्कुल सामने और 2 के सामने ऊपर करके आपने ये पॉइंट बनाने। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्केल की मदद से आप लोग इस तरह से मिला लेंगे, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। ठीक हो गया जी। तो जब आप स्केल यूज करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका बिल्कुल प्रॉपर ग्राफ बनेगा और बिल्कुल बिल्कुल ठीक बनेगा। स्केल की मदद से बनाएंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा बेटा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग थोड़ा सा इसको सीधा कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। तो अब आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो है x-2 का मॉड है। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई है। और अगर कुछ बच्चे चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये आपके पास 0 2 है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट है ये 1 1 है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये 2 0 है, यहाँ पर पॉइंट 3 1 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 4 1 है। तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा। पहला x का पॉइंट होता है, दूसरा y का होता है। ठीक है, तो पहले x का लिखते होते हैं, फिर y का लिखते होते हैं। तो ये आपका जी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ग्राफ रेडी हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये अब जी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों ने बस करना क्या है, साथ साथ स्केल निकाल के बैठने, चीज़ें लिखनी है, ग्राफ बनाने।
ग्राफ पेपर फिर से बता रहा हूँ बोर्ड में नहीं दिया जाता, ग्राफ पेपर बोर्ड में नहीं दिया जाता। अच्छा जी, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट, एफ एक्स दिया हुआ है 3x माइनस 3 का मॉड -4। सेकंड पार्ट जी, सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो 3x माइनस 3 नहीं, 3x प्लस 3 है, 3x प्लस 3 -4 आएंगे। सबसे पहले अगर हम इसका वर्टेक्स निकालें तो कोई बच्चा बता दे जी वर्टेक्स कैसे आएगा। +3 है तो क्या आ जाएगा -3 -4। तो ये जी आपका क्या आ गया, सबसे पहले ये आपका वर्टेक्स आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, टेबल बनाना है। ये जी ऊपर x लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो -3 के पीछे भी 2 लेने हैं, तो -3 के पीछे जो 2 होंगे ना वो -2 और -1 होगा। तो -1 -2 -3, -3 के पीछे 2 ले ली, इसको फर्स्ट वैल्यू को देखना है। -3 के आगे भी 2 लेने, तो -3 के आगे 2 -4 -5। ठीक है जी, तो -3 के पीछे भी 2 नंबर ले लें, -3 के आगे भी 2 नंबर ले लें। इससे क्या होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके लिए ही आसानी होगी। ठीक है, अब आप सबसे पहले -1 पुट कर दें। अब आप सबसे पहले क्या पुट कर दें, -1। तो टेबल में प्रॉपर पूरा बना रहा था, -1 पुट करें इस क्वेश्चन में। देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 3 -4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले आप पुट कर रहे हैं -1, तो 3 वैसे ही आ गया, -1 प्लस 3 -4 आ गया। 3 -1 प्लस 3 क्या हो गया, 2 हो गया, -4 ये पॉजिटिव है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मॉड खत्म हो जाएगा। 3 2 6 -4, 6 -4 आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो -1 पुट करने से हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब हम दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं -2। ठीक है, दूसरी वैल्यू -2 है ना, तो इस x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -2। ठीक है, तो -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 1 जार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 -4 आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया -1। अब बारी है -3 की, तो अब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -3, x की जगह -3। -3 प्लस 3 0 हो गया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 -4 तो आंसर क्या आ गया, -4 आ गया। बात की समझ आ रही है ना, तो साथ साथ करते जाओगे तो समझ आएगी, नहीं तो रह जाओगे। अब -4 पुट करते हैं x की जगह पे। ठीक है, अब हम x की जगह पे -4 पुट कर चुके हैं। -4 प्लस 3 -1, तो मॉड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, 3 1 जार 3 हो जाएगा, 3 -4 -1 ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा ना, 3 1 जार 3, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा जी, आंसर क्या आया, -1 आ गया। अब हम -5 पुट करते हैं। अब हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे -5, -5 प्लस 3 -2, माइनस खत्म हो जाएगा, 3 2 जार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 -4 2 आंसर आ जाएगा जी। आए जी, आपका आपके पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम लोग ग्राफ की तरफ आते हैं, अब हम लोग ग्राफ की तरफ आएंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप, अच्छा ये चीज़ तो आपने रफ पे करनी है, ये चीज़ आपने कहाँ करनी है, रफ पे। अब आप लोग जी ग्राफ बनाएं, स्केल की मदद से आप लोगों ने ग्राफ बना लेना। ये आपका y एक्सिस आ गया, ये आपका x एक्सिस आ गया। तो 5 है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, तो 5 तक हम ले लेते हैं जी। ठीक है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा जी, यहाँ पर 4 तक है, तो यहाँ भी 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, चले -5 तक ले लेते हैं। अच्छा जी, आप लोग तो बहुत ही प्यारा ग्राफ बनाएंगे बेटा, मुझे पता है आप लोगों का। सबसे पहले जब हमने -1 पुट किया तो आंसर क्या आया, 2 आया। -1 पुट किया तो आंसर मुझे क्या मिला, 2 मिला। x -1 ये आ गया
और y +2 आ गया, तो -1 और +2 यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। आए जी, ठीक हो गया। अब -2 है x और -1 है आपके पास y, तो -2 है x और y है -1, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा जी, -2 और -1 ये आ गया जी पॉइंट, दूसरा पॉइंट लगा दिया। फिर है जी -3 और -4, ये लें जी -3 पे x -3 है ना और y -4 है, ये देखें जी -3 और -4 नीचे करके ये 4 के साथ यहां पर ये पॉइंट आएगा, -4 के साथ, -4 y के साथ और x -3 के साथ ये पॉइंट आ गया। लें जी, इसके बाद -4 और -1, -4 और -1 आ गया जी यहां पर, ठीक हो गया जनाब। अब इसके बाद -5 और 2, ये -5 आ गया और y2 आ गया, तो ये -5 और 2 यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे करके आएगा। आप स्केल रख के बनाएंगे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल परफेक्ट आपका ग्राफ बनेगा। आए जी, अब आपने क्या करना है, स्केल रखना है, एक सीधी लाइन यहाँ पर, दूसरी सीधी लाइन यहाँ पर, स्केल रख के, बार बार कह रहा हूँ स्केल रख के आप बनाएंगे ना तो बोर्ड पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। एक सीधी लाइन यहाँ पर बन जाएगी, एक सीधी लाइन यहाँ बन जाएगी, ठीक हो गया जनाब। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया -3 -4, ठीक हो गया। यहाँ पर जो पॉइंट था, यहाँ पर -1 और 2, -1 और 2, ये पॉइंट आप लिख लेंगे ना, यकीन माने चेक करने वाला खुश हो जाएगा। -2 -1, यहाँ पर जो पॉइंट है -4 -1, और यहाँ जो पॉइंट है वो है -5 और 2। अब आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं f(x) इज इक्वल टू 3x + 3 का मॉड -4। तो ये बेटा आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं जी। थर्ड पार्ट देखते हैं आपको कहाँ तक लेकर जाएगा जी। थर्ड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू 5x का मॉड, f(x) इज इक्वल टू 5x का मॉड। सबसे पहले अगर वर्टेक्स की बात करूं, यहां वर्टेक्स है 0 0, x के साथ जो वैल्यू होती है वो यहां आती है साइन चेंज करके। अब यहाँ x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसलिए 0 आ गया, और बाहर भी कोई वैल्यू नहीं है तो वो भी 0, तो h और k दोनों के आ गए 0 आ गए। अब 0 के पीछे भी दो वैल्यूज लेनी है, 0 के आगे भी दो वैल्यूज लेनी है। 0 के पीछे दो वैल्यूज हो गई 0 -1 -2, 0 के आगे दो वैल्यूज हो गई 1 और 2। आए जी, ये x आ गया, ये f(x) आ गया। 0 के पीछे -1 और -2, -2 -1 और 0 1 2, ठीक हो गया जी। तो टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरह से, चेक करने वाले को ताकि खुशी मिले कि बच्चे ने मेहनत की है। आप लोग तो स्केल की मदद से बनाएंगे, बार बार कह रहा हूं, आप लोग किस मदद से बनाएंगे, किसकी मदद से, स्केल की मदद से, ठीक है। चलें जी, ये इस तरह से आपने एक बॉक्स बना लेने। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 5x दिया हुआ है, तो x की जगह सबसे पहले -2 पुट करें। जी जी, आप यहां इस तरह से लिख सकते हैं, यहां इस तरह से लिख लें y इज इक्वल टू f(x), ठीक है। तो पहले -2 पुट करें, 5 -2, 5 2s are 10 हो जाएगा। तो ये माइनस कहाँ गया, माइनस जो है मॉड को प्लस कर देता है, तो 5 2s are 10, माइनस खत्म हो जाएगा। अब आप -1 पुट करें x की जगह -1, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 5 1s are 5, ये आ गया जी 5। अब आप 0 पुट करें x 0, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये 0 आ गया। रफ पे पुट करते जाए, आंसर निकल आएगा। अब आप 1 पुट करें x की जगह, तो 5 1s are 5 आ जाएगा। अब आप x की जगह 2 पुट करें तो 5 2s are 10 आ जाएगा। लें जी, अब आपका जी ग्राफ रेडी होने वाला है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर कुछ इस तरह से इसको हम रेस कर देते हैं। स्केल की मदद से y एक्सिस और x एक्सिस बना लेंगे आप लोग।
स्केल आपके पास मौजूद है। ये बच्चों आपका वाई एक्सिस पेपर में ग्राफ नहीं दिया जाएगा, फिर से बता रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अच्छा जी, एक्स एक्सिस आ गया। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स वगैरह ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड पे नेगेटिव एक्स होता है, इस साइड पे पॉजिटिव एक्स होता है। ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई। चेक करने वाला खुश हो जाएगा, खुश करना जरूरी है उस बेचारे को। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, यहाँ पे है 5 और 10 है, तो हम 5 और 10 ले लेते हैं। 5 5 5 का गैप, 5 10 15, -5 -10 -15, तो चलता जाएगा। बस ये 5 5 के हमने गैप ले लिया, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब हम जरा पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले है जी -2x है और y 10 है। ये x का -2 आ गया और ये y 10 आ गया, तो ये 10 के साथ हमने बिल्कुल करके -2 के ऊपर, -2 के ऊपर और -10 और +10 के साथ हमने ये पॉइंट बना दिया। फिर -1 और 5, ये -1 और 5 पे हमने ये पॉइंट बना दिया जी। आए जी, फिर 0 0 आ गया, ये जनाब 0 0 आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद 1 और 5, पॉजिटिव 1 और 5, तो ये पॉजिटिव 1 और 5 पे हमने ये पॉइंट बना दिया। फिर 2 और 10, ये 2 और 10 पे हमने पॉइंट बना दिए, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से सीधी लाइन यहाँ, सीधी लाइन वहां, तो स्केल की मदद से सीधी लाइन आप लोगों ने ड्रॉ कर दी, ठीक हो गया जी। ये ग्राफ आपका रेडी हो चुका है। अब आप लोग पॉइंट्स को भी नाम दे देंगे तो ग्राफ और खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। तो खूबसूरती बहुत ज़रूरी है। -2 और 10, यहाँ पे है जी -1 और 5, यहाँ पे है जी 0 और 0, यहाँ पे है जी 1 और 5, यहाँ पे है जी 2 और 10। चलें जी, अब आप यहाँ क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, f(x = 5x1)। चलें जी, ये आपका जी थर्ड पार्ट था बल्कि। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको मैं अब रेज कर देता हूँ। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है बेटा। सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्टेक्स। तो ये +2 है तो क्या आ जाएगा, -2, ये +3 है तो +3 ही रहेगा, तो ये आ गया जी वर्टेक्स। अब आप लोगों ने टेबल बना लेना है, x और y = fx। तो -2 के पीछे 2 पॉइंट्स लेने हैं और -2 के आगे भी 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ले लेने हैं, -1 और 0, ठीक है। तो 0 -1 -2 के आगे -3 -4। हाँ जी, ये आपका बन गया जी। अब आपने ये वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + 2 + 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले 0 पुट किया, 0 + 2 + 3, 0 + 2 2 हो गया, तो 2 का मॉड 2, 2 + 3 5, तो फर्स्ट आंसर आ गया 5। अब आप x की जगह -1 पुट करें, -1 + 2 1 हो गया, और 1 + 3 क्या हो गया, 4 हो गया। 1 का मॉड 1 ही होता है ना, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब आप -2 पुट करें, -2 + 2 0 हो गया, 0 + 3 3 आ जाएगा, ये आ गया जी 3, ठीक हो गया। अब आप -3 पुट करें, चलें जी -3 पुट कर देते हैं, -3 + 2 -1, -1 का मॉड +1 होता है, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 + 3 आंसर क्या आ जाएगा, 4, तो यहाँ 4 आ गया। अब जी -4 पुट करें, x की जगह क्या पुट करें, -4 + 2 -2, -2 का मॉड +2 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा ना, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जी सारी बात की समझ आ चुकी है। अब हम लोग ग्राफ की तरफ आते हैं। कुछ बच्चे मेरे से पहले ही पॉइंट्स निकाल चुके होंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका क्या आ गया, ये आपका y एक्सिस आ गया, और ये क्या आ गया, ये आपका आ गया जी x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे 1
2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप लोग लिख भी दीजिएगा हर क्वेश्चन में पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x और ये पॉजिटिव x। ग्राफ आप लोगों ने पूरा बना लेना है, ठीक है जी। तो 0 और 5 है जी पहला आंसर। 0 और 5, y ये y है ना, तो x 0 है, y 5 है, यहां से ये स्टार्ट हो गया। -1 और 4, x -1 है और y 4 है, -1 और 4, ये जी -1 है, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा -1 और 4 पे। -2 और 3, -2 और 3, ये जी -2 है और ये 3 है, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट चल रहा है, पार्ट नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। -2 और 3 भी आ गया। इसके बाद हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, -3 और 4, तो इसके बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3 और 4, तो यहां पर ये आ जाएगा, ये -3 है ना, तो ये 4 इस तरह से। इसके बाद जी आ रहा है -4 और 5, ये -4 और 5 पे यहां पर ये आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको आपस में मिला लेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। मेरे ख्याल से जी बात की समझ आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है -2 और 3, यहाँ पे ये पॉइंट है -1 और 4, यहाँ पे ये पॉइंट है 0 और 5, ये लिख लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा काम। यहाँ पे पॉइंट है -3 और 4, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है -4 और 5। और क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x + 2 का मॉड +3। तो मेरे ख्याल से ये सारी समझ आ चुकी है सब स्टूडेंट्स को। तो इसमें आप अगर चाहें, अगर आपके स्कूल के जो टीचर हैं वैल्यू चेंज करके पुट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप और वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। मैंने तमाम क्वेश्चंस को एक जैसा करने के लिए आपको बता दिया है कि भाई 2 वैल्यूज पीछे और 2 वैल्यूज आगे, काम आसान हो जाएगा। अच्छा जी, पार्ट 5 में आए। एफ एक्स दिया हुआ है 2, एफ एक्स दिया हुआ है 2, x + 4 -3। आए जी, सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स निकालते होते हैं, तो वर्टेक्स आ जाएगा -4 -3, -4 -3, +4 है तो -4 आ जाएगा। अब -4 के पीछे भी 2 निकाल लेंगे और -4 के आगे भी हम 2 वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो पीछे वाली 2 वैल्यूज भी, आगे वाली 2 वैल्यूज भी। तो यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो -4 के पीछे -3 -2, -2 -3 -4, ठीक हो गया। -3 -2, फिर -4 के आगे -5 -6, ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर क्या होते हैं, -4 के आगे यहाँ लिखवाएंगे -5 -6 और यहाँ पे -2 -3, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नंबर लाइन तो है नहीं जो हम परेशान हो जाएं, घबरा जाएं कि किस तरह से आगे पीछे हमने इसको करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वैल्यूज निकाल ली हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x + 4 -3, ठीक है। सबसे पहले -2 पुट कर दें, -2 पुट कर दें, 2 -2 + 4 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। -2 पुट करने से, -2 पुट करने से जो आंसर आया वो क्या आया है, 1 आया। 4 - 3 1 होता है ना। अब हम -3 पुट कर देते हैं, -3 + 4 आंसर आ जाएगा 1, 2 1 2 हो जाएगा, 2 - 3 आंसर आ जाएगा -1। अब हम -4 पुट करते हैं, -4 + 4 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0,
0 माइनस 3, तो आंसर आ गया -3। अब हम -5 पुट करेंगे, अब हम -5 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो -5 + 4 -1, -1 पॉजिटिव होता है, 2 1 आर 2, 2 - 3 क्या होता है, -1। -1 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मॉड है। अब हम -6 पुट कर देंगे, अब क्या पुट करेंगे, -6, -6 + 4 -2, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 2 आर 4, 4 - 3, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। तो ये काम आप लोग रफ पे कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ग्राफ की तरफ आना है, अब आप लोगों ने ग्राफ की तरफ आना है, ठीक है। तो ये आ गया जी स्केल की मदद से y एक्सिस, और यहाँ पर आप लोगों ने x एक्सिस बना लेना है। स्केल की मदद से सारा काम होना है, बार बार कह रहा हूँ कि आपने विदाउट स्केल अपने रजिस्टर पर, अपने पेपर पर काम खराब नहीं करना, ठीक है बेटा। तो x एक्सिस पे हम 6 तक वैल्यूज ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है जी। y एक्सिस पे ये हमारे पास y है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ 3 तक ही चाहिए हमें, 1 2 3, -1 -2 -3। आए जी, अब हम जरा पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। पहला है जी -2 और 1, x -2 है जी, -2 है और y 1 है, ये y 1 है और ये x -2 है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे पॉजिटिव y, यहाँ पे नेगेटिव y, यहाँ पॉजिटिव x, ग्राफ की खूबसूरती के लिए यहाँ पे नेगेटिव x। अच्छा जी, -2 और 1, ये आ गया जी x -2 और 1 के बिल्कुल सामने, ये पॉइंट आपने मिला लिया। फिर है जी -3 और -1, x -3 है और y -1 है, तो ये -3 है x और y -1 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा -3 के बिल्कुल साथ और -1 के साथ, ठीक है। फिर -4 और -3, ये -4 आ गया x और y आ गया जी ये -3, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। बात की समझ आ गई है। फिर है जी -5 और -1, -5 और -1, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। फिर है जी -6 और 1, तो -6 और 1 पे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, -6 और 1 पे यहाँ पॉइंट 1 के सामने। अब आपने क्या करना है, स्केल उठाना है, एक सीधी लाइन आपने यहाँ लगानी है यहाँ पर, और एक सीधी लाइन यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये सारा काम स्केल की मदद से होगा, बगैर स्केल के यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। छोटा स्केल ले लें, ठीक है, बड़े स्केल के 2 हिस्से कर लें, तो आपके दोस्त के भी काम आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये -4 -3 है, यहाँ पर जो पॉइंट था ये था -2 और 1, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है -3 -1, यहाँ पर जो पॉइंट है ये है -5 और -1, ये -1 लिखा हुआ है, और यहाँ जो पॉइंट है ये है -6 और 1, और क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 4 -3। चलें जी, ग्राफ आपका रेडी हो चुका है बेटा। तो ये 5वां पार्ट था हमारे पास, अब हम पार्ट 6 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बाकी पॉइंट्स आप लिख लेंगे तो ग्राफ आपका क्या बन जाएगा, खूबसूरत बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाले जो पॉइंट्स हैं अगर आप ये लिख देंगे तो ग्राफ प्यारा बन जाएगा। आए जी पार्ट नंबर 6 पे, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है। एफ एक्स दिया हुआ है 2x + 1 2x + 1 -6, ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 6। तो सबसे पहले आप इसका वर्टेक्स निकाल लें, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा, -1 + 1 है तो -1 -6, ये वैसे ही आ जाएगा। चलें जी, अब आप टेबल बना लें, x f x
स्केल की मदद से -1 के पीछे भी 2 नंबर ले लेंगे और -1 के आगे भी 2 नंबर ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो -1 के पीछे 2 नंबर 0 1 ले लें, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, -3 -2 भी ले सकते हैं। पहले आप ये भी लिख सकते हैं 0 1 भी, -3 -2 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। -1 और इसके आगे 2 नंबर 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग इस तरह से टेबल बना लें। अब आप लोग क्या करें, इसकी वैल्यूज फाइंड कर लें जल्दी से, शाबाश। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x + 1 - 6। ये 0 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये -3 -2 यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये कौन सा नंबर लाइन है, ये तो हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट 2x की जगह पहले -3 पुट किया, क्या पुट किया, -3। 2 -3 + 1 -2, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 2 जार 4 -6, माइनस खत्म हो जाएगा मॉड की वजह से, तो 4 -6 आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हम -2 पुट करते हैं x की जगह पे, -2 + 1 तो क्या आ जाएगा, -1, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा, 2 -6 आंसर -4 आ जाएगा। अब हम -1 पुट करते हैं क्वेश्चन में, -1 + 1 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 -6 तो -6 आ जाएगा। अब हम 0 पुट करते हैं x की जगह पे, 0 + 1 1 आ जाएगा, 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 -6 -4 हो जाएगा। अब हम 1 पुट करते हैं, 1 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 आंसर 4 आ जाएगा, 4 -6 आंसर -2 आ जाएगा। तो ये जी आपका टेबल बन चुका है बेटा, टेंशन नहीं है। ग्राफ बहुत आसान है, बस पॉइंट्स लगाने हैं और ग्राफ बनाना है, तो घबराना नहीं है सबसे पहले। ठीक है, तो ग्राफ कलरफुल बनाएंगे ना तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो लड़कियां जो होती हैं ना, वो लास्ट में कलर यूज़ करती होती हैं, तो आप लोग जो लड़के हैं ना, वो भी कलर लाजमी यूज़ करें, तो ग्राफ प्यारा लगता होता है। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं जी। यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स तो नहीं है, वाई एक्सिस पे 6 तक है, बाकी तो ठीक है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास y = f(x), 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे आंसर -6 भी है। ठीक है जी, अब आप जरा पॉइंट्स ड्रॉ करें। -3 और -2 है जी, ये -3 आ गया, ये -2 आ गया, इसके साथ यहाँ पे करके ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो -3 और -2 पे पहला पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, फिर -2 और -4, ये -2 है और ये -4 है, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। स्केल रख के आप बनाएंगे ना, इंशाल्लाह बहुत क्लियर हो जाएगा। -1 -6, ये -1 और -6 पे, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा आगे करके मैंने -1 लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। आए जी, फिर 0 और -4, कहाँ है जी -4, ये आ गया जी -4, 0 और -4, फिर है जी x1 है और ये -2 है, +1 और -2, ये आ गया जी +1 -2। अब आप स्केल की मदद से, स्केल की मदद लाजमी लेनी है। ठीक है बेटा, स्केल के बगैर ये काम आपके लिए नामुमकिन है। जितना अच्छा स्केल आप यूज करेंगे उतना अच्छा आपका ग्राफ बनेगा। बात की समझ आई है? जितना देखें, अब मैंने थोड़ा सा बातों में लग गया हूँ, तो ये लाइन सीधी नहीं लग रही मेरे से। चलें जी, चलें जी, थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले जी -3 -2, यहाँ पे -2 -4, यहाँ पे -1 -6, यहाँ पे 0 -4,
और यहाँ पे 1 माइनस 2। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके सारे ग्राफ बनवा दिए। आप क्वेश्चन 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो आपने इसको सॉल्व करना है और अपने सोल्यूशन को नंबर लाइन पर लिखने। क्वेश्चन दिया हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये जो मॉड्यूलस है, इसको अब हम जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस माइनस। अब हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार किस में लिख लेंगे, माइनस में लिख लेंगे। तो माइनस 2 यहाँ आके प्लस 2 हो जाएगा, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस 2 यहाँ आके प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसकी नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन की देखें, पॉजिटिव 8 है और माइनस 4 है। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि 0 होता है। इस साइड पे 1 2 3 4, पॉजिटिव 4 बल्कि सॉरी नेगेटिव 4 है और पॉजिटिव 8 है। तो पॉजिटिव 8 तक हमें जाना है इस साइड पर, ठीक है। 5 6 7 और 8, ये जी पॉजिटिव 8 हो गया और नेगेटिव 4। तो इस साइड पे नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3 -4। अब जी आपने इसको नंबर लाइन पे पॉजिटिव 8 इस तरह से डॉट लगा देना यहाँ पर, और नेगेटिव 4 और यहाँ पर नेगेटिव 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसका सोल्यूशन सेट भी आप लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपके पास, 8 और -4, 8 और -4, ठीक है जी। तो ये आपके पास बच्चों पार्ट नंबर 1 है। इस तरह से डॉट लगाना ज़रूरी है, तो ये नंबर लाइन पे एक्सप्रेस हो जाएगा। अभी हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सेकंड पार्ट देखें, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो मॉड ख़त्म करें, मॉड ख़त्म करें तो यहाँ लगा दें प्लस माइनस। मॉड ख़त्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1। 7 -1 क्या हो जाएगा, 6। 2 यहाँ आके डिवाइड, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह वहां पर दूसरी साइड पर 2x प्लस 1 यहाँ आके -1, -7 -1 -8, 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -4। +1 यहाँ के -1 -8, 2 यहाँ के डिवाइड, 2 4 8 हो गया। अब आपने इसको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर देना है। नंबर लाइन पर भी इसको रिप्रेजेंट करना है बेटा। दरमियान में 0 आ जाएगा, +3 है तो 1 2 3। यहाँ -4 है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। जितने जो आंसर होगा बस वहीं तक के लिखना है आपने। तो ये आ गया जी -4 और ये आ गया +3। जी जी, इसका सोल्यूशन सेट भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, 3 और -4। तो ये बेटा आपके पास सेकंड पार्ट है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। चलें जी, थर्ड पार्ट लिख लें, अपने अपने बुक से देखें और देखें कि थर्ड पार्ट आपको क्या कह रहा है। देखें जी, थर्ड पार्ट हमें कह रहा है कि 4x - 9 इज इक्वल टू 3। थर्ड पार्ट 4x - 9 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले मॉड ख़त्म करें, यहाँ लगा लें प्लस माइनस। एक बार प्लस के साथ लिखें और एक बार माइनस के साथ लिखें।
तो -9 है, यहाँ आके +9 हो जाएगा, 3 + 9 12 हो जाएगा, 4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 4 3s are 12 हो जाएगा। तो एक x यहाँ पर ये आ गया। इसी तरह 4x -3 + 9 6 हो जाएगा जी। -3 + 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4x 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो x का आंसर क्या आ गया, 3/2 आ जाएगा। x का आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। अब आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। ये x दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो हम इसको पॉजिटिव पे ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ 0 1 2 3 -1 -2। तो x पहले जी +3 है, तो ये आ गया जी +3। अब आप 3 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1.5। तो 1.5 जो है ये 1 और 2 के दरमियान बन जाएगा, 1 और 2 के दरमियान बन जाएगा। ये आप दरमियान पे इस तरह से लाइन लगा लेंगे, तो इस तरह से ये आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा बेटा थर्ड पार्ट का। अब पार्ट 4 पे चलते हैं। इसको जी मैं रेस करने लगा हूं, आए जी, डन। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है 7 - 2x = 1। पार्ट नंबर 4 लिख लेंगे, 7 - 2x = 1। तो सबसे पहले मॉड खत्म करें तो प्लस माइनस लगा लें। 7 - 2x = +-1। 7 - 2x = 1। 7 - 2x = -1। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप, 7 - 1 = 2x, 6 आ जाएगा = 2x, 6/2 = x, x की वैल्यू आ जाएगी 3। जी जी, यहाँ पर भी आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं 3 और 3/2। अच्छा जी, यहाँ पर देखें +1 है, यहाँ के -1 हो गया, -2x इस साइड पे जाके +2x हो गया, 7 - 1 6 हो गया, 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ देखें जी, -2x -1 -7, माइनस का 2x माइनस का 8 आ जाएगा, -2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो 2 4s are 8 हो जाएगा। तो +4 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सेट बना लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2। अच्छा जी, x है जी +3, तो यहाँ पे ये +3 आ जाएगा और +4 यहाँ +4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने हाईलाइट लाजमी कर देना है। सॉल्यूशन सेट भी आप लिख सकते हैं 3 और 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। अब 3 पे चलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने सॉल्व करना है और जो आपका सोल्यूशन होगा उसको आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देना, एक्सप्रेस कर देना। तो पार्ट नंबर 1 है 5x + 8। पार्ट नंबर 1, 5x + 8 < > 3। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जरा बात को समझना है। 5x + 8 < > 3। ठीक है, अब हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, 5x + 8 < < 3, और इसको हम एक बार माइनस में लिख लेंगे, 5x + 8 < -3। अब ये ग्रेटर देन क्यों आया है, क्योंकि साइन चेंज हो गया। यहाँ पर ये पॉजिटिव के लिहाज से साइन था, फिर ये मॉड खत्म हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव आया, फिर एक बार पॉजिटिव, फिर एक बार नेगेटिव। जब ये नेगेटिव के साथ आएगा तो ये जो लेस देन है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5x < < 3 - 8। 5x, ये 8 यहाँ के माइनस हो गया है, 3 - 8 -5,
5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, x लेस देन इक्वल टू -1 आ चुका है जी आपके पास। ठीक है बेटा, अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करें यहाँ पर 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 -8, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -11, x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/5। ठीक है जी, तो ये अब आपके दो आंसर्स आ चुके हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसको अब आप लोग सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, और 11/5 को अगर आप लोग डिवाइड करें, 11 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, 5 2s are 10 होते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 1/5 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है, ये आ रहा है 2 -2 1/5 और ये -1। और अगर आप लोग चाहें तो इसको यहाँ -11/5 भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, 11/5 को मैंने डिवाइड किया है तो -2 1/5 आया। तो पहले हम ये लिखते हैं, फिर रिमाइंडर, फिर जिस पे मल्टीप्लाई करते हैं वो लिखते हैं। ठीक है बेटा, 2 1/5, ये 2 1/5। अब आपने इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर देना है, जैसा कि उसने हमें कहा है कि आप इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करें। तो ये आपने स्केल की मदद से नंबर लाइन बना लेनी है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आप 11 को 5 पे डिवाइड करें ना, तो ये आपका आता है बेटा 2.5 आता है। तो 2.5 जो है ये -2 और 3 के दरमियान आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका -11.5, और ये है जी -1, और ये आपका क्या आ गया -1, जिसको आपने हाईलाइट कर देना है बेटा। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 था। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ चुकी है। नंबर लाइन स्केल की मदद से आपने बनानी है, ये नहीं कि हाथ से ही आप लोग बनाते जाएं। ठीक है, तो स्केल आपने लाजमी यूज़ करना है ताकि पेपर जो है आपका अच्छा नज़र आए। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है जी 4x - 12, 4x - 12 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो कभी भी लेस नहीं होती। आपने याद रखना है कि एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना मॉड, ये कभी भी 0 से छोटी नहीं होती। 0 के बराबर आप कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये कभी भी 0 से छोटी नहीं होती। जैसे ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लें, सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू, सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू, सिंस, ये आपने स्टेटमेंट लाजमी लिख लेनी है पेपर में, कैन नॉट बी लेस देन 0, कैन नॉट बी लेस देन 0, सो ओनली possibility is 4x - 12 इज इक्वल टू 0। ये जो पूरी वैल्यू है कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती, लेकिन ये नीचे लाइन है ना, ये लाइन हमें इक्वेलिटी को शो कर रहा है। तो इक्वेलिटी की वजह से 4x - 12 को हमने क्या कर लिया, इक्वल टू 0 कर लिया। ऊपर स्टेटमेंट लिख ली कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी भी लेस नहीं हो सकती, इसलिए लेस देन खत्म हो जाएगा, तो हमने इसको इज इक्वल टू 0 कर लिया। तो -12 यहाँ के +12 हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं इस तरह से, और आप इसकी नंबर लाइन भी स्ट्रेट बनाएंगे स्केल की मदद से, 0 1 2 3 -1 -2। तो अब ये जो सॉल्यूशन सेट है वो 3 पे है, तो इसको आप 3 को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट था बेटा। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अपनी अपनी बुक से थर्ड पार्ट लिख लेंगे। थर्ड पार्ट दिया हुआ जी 3 - 4x। चलें जी, थर्ड पार्ट में एक और सियापा नजर आ चुका है मुझे, 3 - 4x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है,
इक्वालिटी, नीचे लाइन नहीं है ना, इक्वालिटी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एन एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। स्टेटमेंट लिखेंगे एन एब्सोल्यूट is always positive और जीरो, यानी कि इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, द ओनली वैल्यू दैट डज नॉट वर्क, द ओनली वैल्यू that does not work, ठीक है बेटा, that ये स्टेटमेंट आपने पूरी लाजमी लिखनी है, when the inside equal zero, when the inside equal जीरो। अब जरा बात को समझना है, पिछला जो क्वेश्चन था ना सेकंड पार्ट, ये तो थर्ड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में लेस देन के नीचे इक्वल का साइन था, मतलब लाइन थी ना, तो हमने इज इक्वल टू जीरो करके अपनी वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, मतलब अगर इसके नीचे लाइन होती फिर तो हम इसको इक्वल कर लेते। अब ये इक्वल का साइन नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू है ये जीरो के बराबर नहीं है। 3 माइनस 4x जो है ये जीरो के बराबर नहीं है। ये अब हमने क्वेश्चन को देखते हुए काम किया है, ये हमने क्वेश्चन को देखते हुए सारा काम किया है, मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट भी बता दिया है इसकी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 4x, तो 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो x जो है ये 3/4 के बराबर नहीं है, x 3/4 के बराबर नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -∞ टू 3/4 यूनियन। ठीक है बेटा, अब ये देखें मैंने आपको डोमेन रेंज का कंसेप्ट दिया था, अगर आपको याद हो डोमेन रेंज का इंटरवल के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, काफी डिटेल में समझाया, 3/4 टू इंफिनिटी। अब इसका क्या मतलब है, -∞ और 3/4 शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो शामिल होंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। इसी तरह यहां भी 3/4 से इंफिनिटी ये नंबर शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले सारे नंबर शामिल होंगे। ये अब दो दो हमने इंटरवल इसलिए बनाए क्योंकि हमारे पास मॉड है, मॉड में वैल्यू पॉजिटिव में भी आती है और नेगेटिव में भी आती होती है, इस वजह से जी हमने इसको बनाया है। अब आप क्या करें, इसका क्या करें, नंबर लाइन पर भी इसको रिप्रेजेंट कर दें। ये तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, अब हम इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 -1 -2। 3 को 4 पे डिवाइड कर दें 0.75 आएगा, मतलब ये पॉइंट 1 से पहले बन जाएगा, ये पॉइंट 1 से पहले बन जाएगा, तो यहां पर आप इसको इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। तो नंबर लाइन पे भी इसको बनाना जरूरी है, और सॉल्यूशन सेट में ये मैंने सारा आपको समझा दिया है, ये सारी डिटेल आप लोग लाजमी करेंगे बेटा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। आप लोग लिख लेंगे बेटा पार्ट नंबर 4, और देखते हैं हमें पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 4 कह रहा है जी 1 - 2 3/2x - 5, 1 - 2 क्वेश्चन नंबर चल रहा है जी हमारा 3 चल रहा है, 1 - 2 3/2x - 5 और ये -3 है जी साथ में। आए जी लिखें जी 1 - 2 पार्ट नंबर 4, 1 - 2 3/2x - 5 ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3। तो सॉल्व करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये आ जाएगा जी -2 3/2x - 5 ग्रेटर देन -3 -1, ये +1 है यहाँ के -1 हो गया, -2 3/2x - 5 -3 -1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे,
ये जो -2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 जो है इस साइड पे क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा। या आप इस तरह समझ लें 3/2x - 5 लेस देन 4/2। तो बेटा ये जब माइनस से माइनस खत्म होगा, जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये ग्रेटर देन जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। 3/2x - 5, 4 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर आंसर आ रहा है आपके पास 2। अब आप लोग ये मॉड खत्म कर दें, 3/2x - 5 लेस देन +-2 आ जाएगा। ठीक है, असल में इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर, इसलिए यहाँ मॉड खत्म करके प्लस माइनस लगाया। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में यहाँ 0 आ रहा था, तो वो फिर हमें क्वेश्चन को देखना था कि क्वेश्चन वो किस तरह से है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है ना। तो अब हम इसको एक बार पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे, 3/2x - 5 लेस देन +2। ठीक है, और एक बार हम इसको नेगेटिव में सॉल्व करेंगे, 3/2x - 5 ग्रेटर देन -2। तो नेगेटिव की वजह से अब दोबारा इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3/2x 3/2x लेस देन 2 + 5, 3/2x ग्रेटर देन -2 + 5। ये -5 है, यहाँ आके +5 हो जाएगा। ये -5 है, यहाँ आके +5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2x 2 + 5 7, 3x 2 7 are 14। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 14/3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर क्या हो रहा है जी, 3/2x +3 आ गया जी, -2 + 5 क्या हो गया, +3। 3/2x, बल्कि यहाँ पर 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x 2 3 6 हो गया, 3 यहाँ के डिवाइड हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, और 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया जी बेटा। तो x ग्रेटर देन आपके पास 2 आ चुका है और x लेस देन 14/3 आ चुका है। तो 14/3 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 14 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 4 are 12 और यहाँ 2 बच जाएगा, तो 4 2/3 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका दिल कर रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि चेक करने वाले को कोई मौका ना दें, अगर आप चाहते हैं तो सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट में 2 आ जाएगा और 14/3 आ जाएगा, या 14/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी तरह अगर आप लिखना चाहें, इस तरह से भी अपने आंसर को लिख सकते हैं, 2 लेस देन x लेस देन 14/3। तो मैंने आपको 3 तरीकों से बता दिया कि 14/3 को इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दोनों को सोल्यूशन सेट में तो लिखना ही लिखना है। तो 14/3 की जगह आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, 4 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, वो नंबर काटेगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसको आपने नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन तो रह गई, हाँ जी, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। आप लोग 14 को 3 पे डिवाइड करें, 14 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 4.67। 4.67, तो 14/3 जो है, 14/3 जो है 4 और 5 के दरमियान यहां आ जाएगा 14/3। फिर x2 है +2 है, तो +2 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर देना है, और अगर आप चाहें तो यहाँ लिख दें 14/3 और यहाँ 2, तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा। चेक करने वाले को खुश करना भी जरूरी है। अब हम चलते हैं पार्ट 5, जिसमें सब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 3x - 2 लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो सबसे पहला काम मॉड खत्म,
मॉड खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगा देंगे बेटा। तो अब आपने इसको एक बार प्लस के साथ लिखना है, लेस देन इक्वल टू 12, और एक बार आपने इसको माइनस के साथ लिखना है, और माइनस में आप सबको पता है कि इसका साइन चेंज हो जाता है। माइनस में इसका साइन क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 3x 12 प्लस 2, 3x 14, x 14/3 आ जाएगा। चलें जी, बात की समझ आ गई है। तो 14 को 3 पे डिवाइड करें, मैंने आपको पहले बताया कि 4 2/3 आता है, तो इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और x 4 2/3। ठीक है मेरा बेटा। अब यहां पर आएंगे आप लोग, यहां पर ये 2 है, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -12 प्लस 2, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -10 आ जाएगा, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -10/3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको अगर डिवाइड करते हैं 10 को 3 पर, 3 3 9, और ये माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस आंसर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 1/3। ठीक है जी। तो अब आपका ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट में आप चाहे ये दो वैल्यूज लिख लें या ये दो वैल्यूज लिख लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। -3 1/3 और 4 2/3, ये बेटा मैंने सोल्यूशन सेट में भी इसको लिख दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने, ऐसा कुछ बच्चे होंगे वो पूछ रहे होंगे सर यही ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, आप ये वाली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप ये वाली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, मैथ आपको रिलैक्स रखता है। तो नंबर लाइन रह गई जी इस क्वेश्चन की, नंबर लाइन तो रह गई है ना। ठीक है, आए जी। तो यहाँ पर जी 3 और -3 है, और वहां पर 4 और 5। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। तो x को 14/3 है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 4.67 आता है। 14/3 को अगर डिवाइड करें तो 4.67 आता है। ये जो 4.67 है ना, ये 4.67 4 और 5 के दरमियान आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं 14/3। 10 को 3 पे डिवाइड करें तो 3.3 आता है, तो ये आ जाएगा 3 और 4 के दरमियान में। ये कहाँ आ जाएगा, 10 और 3 को अगर आप डिवाइड करें ना तो 3.3 मतलब 3 से आगे जा रहा है, तो 3 और 4 के दरमियान आप डॉट लगा लें इस तरह से, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं -10/3। तो चेक करने वाला मेरा बेटा खुश हो जाएगा। ये आपके पास पार्ट नंबर 5 था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ जी, लास्ट पार्ट है, और एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है 1 - 2x। यहाँ पर भी जी वैल्यू दी हुई है, जीरो नहीं दिया हुआ जी, जीरो बस उन दो क्वेश्चंस में दिया हुआ था, ग्रेटर देन 5, 1 - 2x ग्रेटर देन 5। तो सबसे पहले मॉड खत्म करें तो +-5 आ जाएगा। 1 - 2x अगर जीरो आएगा ना तो फिर आपने याद रखना है, तो पीछे मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट करवाया है दोनों कंडीशंस में। अच्छा जी, ग्रेटर देन +5, नेगेटिव में ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। नेगेटिव में ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। तो 1 +5 जो है, +5 यहां आके -5 हो जाएगा, या एक और काम भी कर सकते हैं, -2x ग्रेटर देन 5 - 1, +1 यहाँ -1 हो गया, ग्रेटर देन 5 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 - 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये -2 जब वहां जाएगा ना, तो माइनस वहां जाने की वजह से इसका साइन फिर चेंज हो जाएगा, ग्रेटर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अब वहां शिफ्ट हो रहा है। तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो x का आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, x लेस देन -2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर उसने, अच्छा चलिए बात में बताता हूँ, यहां पर अभी इसको हम सॉल्व कर लें। -2x -5 -1 +1 यहाँ के -1 हो जाएगा, -2x -6 हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, x ग्रेटर देन
-6/-2, माइनस जब वहां जाएगा तो ये लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, असल में ये ग्रेटर देन और इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो फिर भी था, अब ये इक्वल नहीं है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है ये ओपन इंटरवल में आएगा, -∞ से -2, -∞ से -2 यूनियन, -∞ से -2 यूनियन, और ये जा रहा है ग्रेटर देन 3, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 3 to ∞। ओपन इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि इसके नीचे ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं है, लाइन ना होने की वजह से ये ओपन इंटरवल में आएगा। इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 3, 3 से आगे है, 3 शामिल नहीं है, 3 से आगे शामिल है, कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसी तरह ये भी -2 इसमें शामिल नहीं है, -2 से आगे शामिल है, -∞ तक। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना, नंबर लाइन बहुत जरूरी है। आए जी, स्केल की मदद से आप लोग नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 0 1 2 3 आ जाएगा, दूसरी साइड पे -1 -2, जहां तक मर्जी लिख लें, लेकिन ये जो आंसर्स हैं यहाँ तक लिखना जरूरी है। तो पहले -2 है, ये -2 पे डॉट लगा लें, और यहाँ पे 3 और ये 3 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 6 था। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।